दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नई टीचर्स रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पीजीटी और टीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल है। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनके लिए शुरू हो चुकी है। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देखते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये दोस्तों ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। सबसे पहले सीरियल नंबर 14 पे क्या लिखा हुआ है ये आप देख लीजिए। फॉर ग्रुप बी पोस्ट द रिजर्वेशन कंसेशन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शुड बी ऑन ऑल इंडिया बेसिस। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल ऑल इंडिया बेसिस पे ही रिजर्वेशन मिलेगा SC ST और OBC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC should submit the scheduled caste, scheduled tribe certificate, latest नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। अब देखते हैं पदों का विवरण, उसके बाद बाकी की जानकारी। सबसे पहले पीजीटी टीचर्स की हम बात करते हैं। डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दोस्तों अब देखते हैं पदों का विवरण। ये मीडियम है, ये कैटेगरी है, ये सब्जेक्ट है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी पदों का विवरण यहां दिया गया है। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में बायोलॉजी की 4 वैकेंसियां हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। गुजराती मीडियम में 0, हिंदी में 0, मराठी मीडियम में 2, तो कुल 6 वैकेंसियां हैं बायोलॉजी की। इसके बाद केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम की 5 है, गुजराती मीडियम की 1 है, मराठी मीडियम की 1 वैकेंसी, कुल 7 वैकेंसियां। कॉमर्स की इंग्लिश मीडियम की 5 वैकेंसियां हैं, गुजराती की 2 है, हिंदी की 1, मराठी की 2, कुल 10 वैकेंसियां हैं। इकोनॉमिक्स पीजीटी इकोनॉमिक्स की इंग्लिश मीडियम की 3 वैकेंसी, गुजराती की 5 है, हिंदी की 2 है, मराठी की 2 है, कुल 12 वैकेंसियां। इसके बाद इंग्लिश की इंग्लिश मीडियम की 0 मतलब 0 वैकेंसी है, 2 वैकेंसियां हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट की। इसके बाद ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम की 1 वैकेंसी है, गुजराती की 2 है, कुल 3 वैकेंसियां ही हैं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम की वैकेंसियां हैं, हिस्ट्री की 3, कुल 3 ही वैकेंसियां हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स की इंग्लिश मीडियम की 5 है, गुजराती की 1 है, हिंदी मीडियम की 2 है और मराठी मीडियम की 2, कुल 10 वैकेंसियां हैं। इसके बाद फिजिक्स की इंग्लिश मीडियम की 6 वैकेंसी हैं, गुजराती मीडियम की 2 है, 3 वैकेंसियां मराठी मीडियम की हैं, कुल 11 वैकेंसियां हैं। इसके बाद साइकोलॉजी इंग्लिश मीडियम की 0 है, गुजराती मीडियम की 1 है, हिंदी मीडियम की 1 है, मराठी मीडियम की 1, कुल 3 वैकेंसियां हैं। इसके बाद स्टैटिक्स में इंग्लिश मीडियम की 7 वैकेंसी है और गुजराती मीडियम की 1 वैकेंसी, कुल 8 वैकेंसियां ये हैं। तो पीजीटी टीचर्स की 75 वैकेंसियां, 75 पदों के लिए परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है। इसके बाद हम ब्रेकअप देख लेते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश की कुल जो यहाँ वैकेंसियां आई हुई हैं वो 15 है और उसके बाद मैथ की वैकेंसी इंग्लिश मीडियम के लिए 30 है, हिंदी मीडियम के लिए 7 है, कुल 37 वैकेंसियां हैं। इसके बाद साइंस की वैकेंसी इंग्लिश मीडियम के लिए 25, गुजराती मीडियम के लिए 1, मराठी मीडियम के लिए 7, कुल 33 वैकेंसियां हैं। सोशल साइंस की इंग्लिश मीडियम की वैकेंसियां हैं 29, गुजराती मीडियम की 6 है, हिंदी मीडियम की 6 है, मराठी मीडियम की 4 है, लैंग्वेज सब्जेक्ट की कोई नहीं है, तो कुल 45 वैकेंसियां हैं। तो कुल 130 वैकेंसियां टीजीटी टीचर्स की हैं। तो ये तो है पदों का विवरण। अब इनकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। उससे पहले ये देखिए, ये रिक्रूटमेंट यूडी एडमिनिस्ट्रेशन दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की तरफ से आई हुई है। पीजीटी की जो 75 वैकेंसियां हैं, ग्रुप बी की नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, लेवल 8 इन पे मैट्रिक 47,600 से 1,51,100, पे बैंड 2 और ग्रेड पे 4800। तो मतलब अच्छी खासी बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ आपने कर रखा हो और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। अपर एज लिमिट 30 साल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव के जो रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट यहां मिलेगी। टीजीटी की 130 वैकेंसियां हैं, ये भी ग्रुप बी की नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। पे स्केल है 44,900 से 1,42,400, पे बैंड 2 और ग्रेड पे 4600।
इनके लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो, या फिर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए ईएड या बीएससी ईएड कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबल कंडीशन फॉर मीडियम स्पेसिफिक टीचर, द मीडियम ऑफ स्टडी इन एसएससी शुड बी सेम एज द मीडियम इन विच दे आर अप्लाइंग। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो वो मीडियम आपका एसएससी में भी होना आवश्यक है। अपर एज लिमिट 30 साल है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में यहां भी छूट मिल जाएगी। जो आपका एग्जाम होगा उसका कौन सा मीडियम होगा? द ऑनलाइन रिटन एग्जाम शैल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्टिव मीडियम, दैट इज इफ द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर इंग्लिश मीडियम पोस्ट द पेपर शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ जी दोस्तों, जिस भी मीडियम के शिक्षक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वही आपकी लैंग्वेज होगी एग्जाम की, क्वेश्चन पेपर की। और अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन किया है, तो उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट के माध्यम से आपका यहां सिलेक्शन किया जाएगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है और 33% पासिंग अंक लेना भी आवश्यक है। टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड विल बी इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इश्यूड बाय यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑफिशियल वेबसाइट है daman.nic.in/OJAS। 200 रुपए एप्लीकेशन फीस है। SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। तो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बिल्कुल इसके होम पेज पे ही आपको करंट एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पे ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप क्लिक करते हैं, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस भी यहीं दिया गया है, यहां से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्स पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन अपने सामने डाउनलोड हो रहा है और अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो ये पेज अपने सामने ओपन हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, सैलरी वगैरह यहाँ पे भी दर्शाई गई है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां यहाँ पे दी गई है। क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट डिटेल, आप यहाँ क्लिक करके फिर से डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ सिलेबस पे क्लिक करके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से सिलेबस आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मैंने टीजीटी का डाउनलोड किया है तो ये सोशल साइंस का सिलेबस है, ये साइंस का है, ये मैथ का है, ये इंग्लिश का है और ये है पार्ट 1 फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड मीडियम, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहाँ आपको दिया गया है, ये पार्ट 1 का है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।